दोस्तों, हर तरफ यही खबर है, यही सवाल है, या लोग ये सोच रहे हैं कि क्या परवेज़ इलाही एतमाद का वोट हासिल कर पाएंगे, ये सोच रहे हैं लोग। लेकिन मैं इस सवाल को बड़ा डिफरेंट तरह से सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ, या मेरा सवाल ये है कि क्या परवेज़ इलाही खुद एतमाद का वोट लेने के अंदर सिंसियर हैं या लेंगे कि नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ उनके हाथों में है, सारा एतमाद उनके पास है। एक ही तरह से जो है वो उनके एतमाद का वोट खो सकता है जब वो खुद अपने लोगों को कहते हैं कि वो मुझे एतमाद का वोट ना दो। दूसरी जानिब अमूमन आपने सुना होगा वही हुआ जिसका डर था, इमरान खान की ऑडियो लीक को लेकर के। लेकिन मैं इसको इस तरह से नहीं सोचता, मैं इसको इस तरह से सोचता हूँ वही हुआ जो होना था। क्योंकि जिस रिश्ते के ऊपर इमरान खान चल रहे थे वहाँ पे ऑडियो वीडियो आना जो है वो तो होना ही था। काफ़ी इंटरेस्टिंग आज का वीलॉग है। हम आपको इन दोनों मौज़ूआत के ऊपर जो है वो अपनी आरा जो है वो एनालिसिस भी देंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपको बहुत सारे राजों के ऊपर से पर्दा उठाएंगे। मैं हूं जहां ज़ेब ज़ेबी। अगर आप मेरे वीलॉग पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी और आपका ये रब्त ताल्लुक जो है वो चलता रहे। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो आइए सियासत के ऊपर। वैसे इमरान खान की ऑडियो लीक भी आ चुकी है। यूजुअली इस तरह की चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, लेकिन क्योंकि अब ये सियासत से जुड़ी हुई हैं तो ये सियासत के लिए ही हैं। हम उसके ऊपर भी जो है वो जाएंगे कि ये मुबैना जो ऑडियो है, और ऑडियो तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन क्योंकि जिसमें कैरेक्टराइजेशन की बात हो, यानी द वन हु लोगों को टू प्रिटेंड टू बी, अपने आप को जो सूफ़ी या फिर जो है वो उस तरह से जो है वो एज ए लीडर जो है वो उस इमेज को जो है वो ब्रेक करने के लिए जो है वो ये एक ऑडियो जो है वो आई है पाकिस्तानी सियासत से जुड़ी हुई एक जो है वो बड़ी शख्सियत के साथ, खातून शख्सियत के साथ। हम इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी पहले आइए जो है वो परवेज़ इलाही के हवाले से बात करते हैं। दोस्तों, कल रात जो है परवेज़ इलाही के हवाले से, जिस तरह से मैंने अपने पहले वीलॉग के अंदर आपको बता दिया था कि ये दोनों फैसले हो गए हैं, बता दिया गया है परवेज़ इलाही को कि आप हमारे भी हैं, और अगर आपने, लेकिन हमारे किस तरह से होते हैं, अब कोई ऐसी सिचुएशन किस तरह से जो है वो बनती है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि लेकिन अगर नहीं ऐसा होता तो फिर सारी बात है, हमने हर तरह से जो है वो ये कोशिश करनी कि ये असम्बली को बचाना है। और इस असम्बली को जो है वो जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब का प्लान जो है वो आ गया, और जिसको जो है वो रिकमेंड नवाज शरीफ साहब ने भी किया, और वो प्लान का जो पहला जो है वो फ्लोट कर दिया गया है। यानी एक तरफ तो तहरीक अदम एतमाद भी जमा करवा दी गई है, तो दूसरी जानिब जो गवर्नर की तरफ से ये कह दिया गया है कि आप एतमाद का वोट लें बुध के रोज़। जी हाँ, बुध के रोज़, यानी कल जो है वो आप एतमाद का 21 तारीख को जो है वो शाम को 4 बजे जो है वो एतमाद का वोट लें। अभी तक तो ऐसा ही है। अगर अदालत में जाके कोई इससे अगला दिन नहीं ले लेते या कोई ऐसे आगे नहीं जो है वो परवेज़ इलाही आगे बढ़ते। अब लोग यही सोच रहे हैं कि भाई परवेज़ इलाही देखने में तो यही है, होनी यही है कि परवेज़ इलाही के पास 10 अपने नंबर हैं, दूसरी जानिब जो है वो पीटीआई के अपने 180 से ज़्यादा लोग हैं, 180-81 लोग हैं, तो ये तो बड़ी आसानी से जो है वो 191 वोट लेंगे, एतमाद का ठप्पा लगवाएंगे और फिर जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। और लेकिन यकीनन क्योंकि इस वक्त जो हालात नज़र आ रहे हैं, और हालात नज़र ये आ रहे हैं कि ये एतमाद का वोट आने का मतलब साथ ही जो है वो असम्बलिया तहलील, यानी अगला मरहला जो है वो क्या है, यानी वो असम्बलिया तहलील जिसके बारे में अब कोई छुपी ढकी बात नहीं है, पूरी की पूरी काफिली खड़ी है। खुद जो है वो परवेज़ इलाही खड़े हैं और उनको ये सौदा जो है वो महंगा लग रहा है। यानी वो अपनी मान मर्यादा के लिए तो लोगों को आके ये कह रहे हैं कि जी ये अमानत है इमरान खान की, ताकि कल को कोई उनको भी उसी तरह से आसान फरामोश ना कहे कि भाई आप जो इतने लोगों के बारे में बातें करते थे, आपको जिसने सीएम शिप दी है उसके साथ आप क्या कर रहे हैं, क्या ये एहसान फरामोशी नहीं है। तो एनीवे शायद उसको जो है वो मुलायम करने के लिए वो ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान की अमानत है और इमरान खान के हम पीछे जाएंगे। मुनिस इलाही भी अपनी जो है वो सारी बातें कह रहे हैं। अगेन एक बड़ी बार्गेनिंग भी तकरीबन 2 दर्जन के करीब कहते हैं आने वाले दिनों के अंदर जो है वो सीटें भी जो है वो श्योर करनी है। अभी तक की जो मेरे हालात मैंने बताया, मैंने आपको पहले बता दिया था 35 सीटें मांगी हैं, यानी 10 सीटों वाली पार्टी ने 35 सीटें अगले इलेक्शन के लिए इमरान खान से डिमांड की तकरीबन। और ये बड़े हमारे मखसूस ज़राए से जो है वो, और लेकिन उसमें अब तक जो समझ ये लग रही तकरीबन 2 दर्जन के करीब जो है वो पीटीआई की तरफ से ग्रीन सिग्नल जो है वो चला गया है, ग्रीन सिग्नल चला गया है अगले इलेक्शन के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी सियासी जीत है, और यानी अब समझे कि इसके ऊपर जो है वो बहुत कुछ जो है वो लगाओ। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी जो है वो इतना
अनसर्टन कैरेक्टर जो है वो परवेज इलाही का है, चौधरियों का है, कि इनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। यानी पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो इनका भरम था ना, वो ज़मीन बोस जो है वो हुआ पड़ा है। यानी अब कोई भी आज का कम से कम नौजवान या सियासत से जुड़ा हुआ कोई इनके ऊपर, इनकी कही हुई सच बात के ऊपर भी जो है वो यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, इसलिए इनसे कोई कुछ भी मतवक्के जो है वो रखा जा सकता है कि कल को आने वाले दिन के अंदर ये कुछ भी कर सकते हैं। और इसीलिए ये सवाल भी जनरेट होता है कि क्या ये सीधी सीधी जो एक रास्ता है वो, क्या वो भी ये जाएंगे उस जानिब पे नहीं, या फिर इनके फ़ोन कॉल्स, चौधरी शुजात का जो है वो लेटर की तरह की कहानियाँ, या फिर जो है वो किसी और चीज़ को पिंग करना, कुछ और लोगों को अपने पास बिठा लेना, ये सब कुछ जो है वो शामिल हाल हो सकता है। बहरहाल पीटीआई जो है वो सीम्स टू बी यूनाइटेड आज की तारीख तक तो कम से कम नज़र आती है, और वो ये नज़र आती है कि वो इमरान खान के पीछे जो है वो जाके वोट करेंगे। यहाँ तक कि गुज़िश्ता दिनों जिन्होंने वजारत का हलफ लिया, या वो भी जो है वो इमरान खान को अपने इस्तीफ़े तक जो है वो दे चुके हैं, ऑफ़र कर चुके हैं, और सब चीज़ें, यानी अपने आप को ये बताने के लिए कि हमारा सब कुछ जो है वो आपका दिया हुआ है। गो के इंटरनली मैं आपको ज़रूर ये बताऊं कि चाहते नहीं हैं, ख़ास करके पीटीआई के। मैंने पिछले आपके वीलॉग के अंदर बड़ी तरह से आपको बता दिया कि जितने भी कम से कम पंजाब से जो है वो वाबस्ता लोग हैं सूबाई असम्बली से, वो इंटरनली नहीं चाहते, उनको आगे जो है वो 1-1 अरब रुपए के फ़ंड नज़र आते हैं। और 1 अरब के फ़ंड का मतलब क्या है आपको, 8-10 करोड़ रुपया, ठीक है, समझ गए ना आप लोग। तो ये बहुत ही एक बड़ी आगे की डेवलपमेंट जो है वो नज़र आती है। अच्छा चलिए जी, आइए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर अब परवेज़ इलाही क्या साबित कदम रहेंगे। यानी परवेज़ इलाही को सबसे पहले तो लेना होगा एतमाद का वोट। एतमाद का वोट जो है वो यकीनन इसलिए जो है वो मैं समझता हूँ कि परवेज़ इलाही से शायद जो है वो पीछे जो है वो नहीं हटेंगे। यानी इस एक तो और इसमें गेम जो है वो डाल दी है परवेज़ इलाही के कैंप के अंदर कि अब यानी हुकूमत नहीं जो है वो आके 186 बंदे जो है वो पूरे करेगी, बल्कि परवेज़ इलाही को जो है वो ये दे दिया गया है टास्क कि आप 186 बंदे पूरे करें। यानी अब ये 2 दिनों के अंदर 186 बंदे पूरे करें, यानी तकरीबन 48 घंटे का भी टाइम नहीं दिया गया। हाँ, और इस 48 घंटे के टाइम से पहले आप सोचें, अगर पीटीआई के कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर हों, या इन्हीं की जो है वो कंपनी के कुछ लोग परवेज़ इलाही की कंपनी के बाहर हों, या कहीं पर भी कुछ ऐसा हो जो है वो हो सकता है। अभी ये जो है वो खबरें आहिस्ता आहिस्ता आपको आना आज शाम तक जो है वो शुरू हो जाएंगी कि क्या जो है वो इसके अंदर होने वाला है। तो इस एतमाद का वोट यकीनन जो है वो एक परेशान होगा। अच्छा, ये इबहाम अभी भी जुड़ा हुआ है कि अगर इस एतमाद, क्योंकि इन्होंने जो है वो साथ ही अदम एतमाद की भी जो है वो तहरीक जमा करवा दी है। अच्छा, इस तरह की एग्रेशन से तो ये नज़र आता है कि कहीं ना कहीं परवेज़ इलाही इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे, और दूसरी जानिब वो मूनस जो एक फोरकास्ट कर रहे हैं या देख रहे हैं कि हमें आगे का इलेक्शन लड़ना है। मसला ये है कि इन जमातों के साथ अगर हम खड़े भी रहें तो क्या हम इलेक्शन जीत पाएंगे जब कल को पीटीआई का उम्मीदवार जो है वो हमारे सामने खड़ा होगा। ये एक ही सूरत में पॉसिबल है कि या तो ये इलेक्शन 1.5 साल 1 साल और आगे चले जाए, तब तो जाके कोई ना कोई अपनी ये ग्राउंड बनाने के लिए कामयाब हो जाएंगे, और फिर जो है वो इनको कोई पीछे से सहारा भी हो, तब तो कोई जो है वो ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करेंगे इलेक्शन भी जो है वो हो जाते हैं 4-5 महीने 6 महीने के बाद, या अगस्त तक ही इवन हो जाते हैं, फिर जो है वो बड़ा मुश्किल होगा परवेज़ इलाही के लिए। बट इमरान खान अपने बयानिए के ऊपर इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि इमरान खान ने ये कह दिया, कौमी असम्बली में वापस अभी तक नहीं गए, रुके हुए हैं। अब जा तो रहे हैं लेकिन वो भी किसी कंडीशंस के साथ, लेकिन अपने इस्तीफ़े देने के लिए। दूसरी जानिब जो है वो सूबाई असम्बली का उन्होंने कह दिया था 26 नवंबर को, अब उसके लिए भी जो है वो जा चुके हैं। आगे जाके होता क्या है ये एक अलग जो है वो बात है, या हो सकता है कि किसी चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ टेबल हो जाए। और ये दिन भी इसीलिए दिए गए थे कि ताकि जो बात हो रही है सागडार की, प्रेसिडेंट अलवी की, वो किसी ना किसी जो है वो जगह पे पहुंच चुके। तो दोस्तों, इसलिए जो है वो मैं समझता हूं कि इस सारी चीज़ों का दारोमदार जो है वो सिर्फ एक बंदे की नीयत के ऊपर है। नीयत जीतेगी, नीयत हारेगी, और वो नीयत जो है वो परवेज़ इलाही की होगी इस अदम एतमाद के हक़ में या फिर इसके ना हक़ के अंदर। सो दोस्तों, इमरान खान की ऑडियो लीक आ गई है। इंटरेस्टिंगली आयला मलिक जो है वो पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा चेहरा जो है वो स्पॉट किया जा रहा है। इसमें कुछ चीज़ें, पहले तो आयला मलिक को जो है वो, आयला मलिक काफ लीग के साथ जो है वो MNA नहीं थी। आयला मलिक, सुमेरा मलिक, नवाब ऑफ कालाबाग की पोतियाँ, एक बड़ा जो है वो सियासत के अंदर नेम है। अवैस लगारी की कज़न्स, तो ये मतलब आप कह सकते हैं कि बड़ा प्रोमिनेंट फिगर है। लेकिन
इस प्रोमिनेंट फिगर और एक फैमिली लेगेसी होने के साथ साथ जो है वो इनका सियासत के अंदर उतार चढ़ाव में भी जो है वो किरदार रहा है। पावर पॉलिटिक्स के अंदर ये हमेशा जो है वो किसी न किसी कॉरिडोर के अंदर से आना चाह रही होती हैं। इनके ताल्लुकात भी बड़े जो है वो पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रॉन्ग जो पिलर्स हैं उनके साथ जो है वो जुड़े रहते हुए दिखाई देते हैं। इन्होंने 2002 से जो है वो अपना M&A शिप्स भी जो है वो की हुई हैं। इमरान खान के साथ ये जुड़ गई थी 2013 के इलेक्शन के अंदर। इमरान खान के 2013 के इलेक्शन के अंदर आयला मलिक ने मियाँ वाली के अंदर इमरान खान के इलेक्शन की कैंपेन की। इमरान खान ने इलेक्शन जीत लिया, लेकिन जीतने के बाद जो है वो इमरान खान ने क्योंकि 2 सीटें जीती थी, पिंडी की भी शायद जीती थी या इस्लामाबाद की सीट जीती थी और ये भी सीट जीती थी, तो इमरान खान ने ये मियाँ वाली की सीट जो है वो छोड़ दी थी। तो मियाँ वाली की जब सीट छोड़ दी थी तो आयला मलिक के ही जो है वो अजीज़ को ये यानी इमरान खान का इलेक्शन लड़ने के लिए बड़ी फोर फ्रंट थी, तो उनके जो है वो बरादर निस्बती थे। इमरान आयला मलिक के कहने के ऊपर ही जो है वो एक टिकट दिया गया था इस कॉन्सिक्वेंसी का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं पाए थे फिर इमरान खान की वो वाली सीट जो है 2013 के इलेक्शन के अंदर। ये एक फैक्ट जो है वो रहा। तो इमरान खान के साथ जो है वो इनकी कुर्बत 2009 से शुरू हुई और इस हवाले से काफ़ी बातें जो है वो लोगों के अंदर जो है वो आई हैं। ये तकरीबन वही दौर था जब इमरान खान और जमाइमा के एग्ज़िट जो है वो का टाइम है, और उस वक्त जो है वो इमरान खान और इनके जो है वो मामलात या कम से कम जो है वो रिलेशनशिप आप ना कहें, लेकिन सियासी जो है वो एक पार्टनरशिप जो है वो तकरीबन स्टार्ट हो गई थी व्हेन शी वाज इन वो एक न्यूज़ चैनल को भी जो है वो देखती थी या न्यूज़ चैनल में एक प्रोग्राम कर रही थी, लेकिन उनके साथ जो है वो एसोसिएट। अच्छा, अब जो बात कटिंग इट शॉर्ट, ये थोड़ा सा एक तारुफ था आयला मलिक का कि वो एक्चुअली हैं कौन। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे की बढ़ेंगी एक ऑडियो जो है वो आई है, जो इसको आप इमरान खान और इनकी गुफ्तगू के दरमियान जो है वो शेयर की गई है, और यकीनन जो है वो मोर देन अ बिलो द बेल्ट जो है वो, लेकिन इससे एक अंदिया जो है वो चला गया है इमरान खान का कि नंबर 1 इज़ दिस, द मैसेज इज़ दिस कि इमरान खान की जो लाइब्रेरी है, इमरान खान नॉट स्पॉटेड कोई 5-4-6 महीने 6 साल पहले 5 साल पहले या प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। इमरान खान अंडर द स्पॉट पिछले 2 दहाइयों से, शायद उससे भी ज़्यादा से, और उस वक्त से जो है वो इमरान खान के माइक और कैमरास जो है वो उनका ताक़ुब करते हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है। अच्छा, इन द वन मोर थिंग दैट कि ये कोई मुसद्दिका नहीं है, यानी ये जो मुबैना ऑडियो है, बट अगेन ये है कि ऑडियो है और वो ऑडियो जो है वो फ्लोट कर रही है। लेकिन एक बहरहाल इससे जो है वो कम से कम स्टैम्प ये ज़रूर हुआ है कि ये सब चीज़ें जो है वो इमरान खान का पीछा कर रही है। अब देखना सिर्फ यही है कि इमरान खान जो है वो कितने साबित कदम होते हैं। ये इस तरह की ऑडियो, क्योंकि वीडियो येट टू बी कम, मैंने आपको पहले भी अपने 1-2 वीलॉग्स के अंदर जो है बता दिया था कि एक कुछ बहुत ही इंटरनल मालूमात के अंदर ये भी है कि कुछ वीडियोस भी हैं जो इमरान खान खुद भी, वैसे अब तो मैंने तो आपको पता नहीं कुछ महीने पहले कहा था कि कुछ वीडियोस हैं जो कुछ लोगों को दिखाई भी हैं और वो अभी मंजर आम के ऊपर नहीं आई हैं। वो वीडियोस क्या हैं, डीप फेक हैं, ये ऑडियो डीप फेक है, दैट इज़ अनदर पार्ट। लेकिन कुछ ना कुछ इस तरह का मटेरियल जो है वो ज़रूर किसी ने लाइब्रेरी के अंदर बना के रखा है जिसको वो कोई यूटिलाइज़ करना चाहता है। और इमरान खान ने तो खुद ही कह दिया है कि भाई हमें ये कहा जाता है कि हम तुम्हारे ख़िलाफ़ ये है, ऑडियो है, वीडियो आ जाएंगी, ये ना किया तो वो ना किया, और ये अगर इससे आगे बढ़े या इससे आगे बढ़े तो ये बहरहाल एक लम्हा फ़िक्रिया है और ज़िक्रिया भी है। सो दोस्तों, इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो होती है, लेकिन क्या इमरान खान को ये सब चीज़ें मोल्ड कर पाएंगी, इमरान खान का रास्ता रोक पाएंगी? दैट इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन। यकीनन जो है वो पाकिस्तान की तरह के माशरे के अंदर और यहाँ पे जो है वो इस तरह की चीज़ें मायनी तो रखती हैं, बट इमरान खान इज़ अ डिफरेंट पर्सन। मतलब अमूमन कोई भी आम असाब का होता या कोई ट्रेडिशनल सियासत से जुड़ा हुआ कोई बंदा होता तो वो यकीनन टूट के जो है वो गिर जाता और वही सब कुछ करता। लेकिन इमरान खान ने, मुझे लगता है कि इस हवाले से अपना अलम जो है वो बुलंद किया हुआ है और वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये सब चीज़ें जो आज लोगों के सामने आ रही हैं, शायद ये इमरान खान को बहुत देर पहले जो है वो बता दी गई हों या इमरान खान के इल्म के अंदर हो, लेकिन उसके बाद ही इमरान खान ने यह फैसला किया कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो इसका मतलब यह है कि ही इज़ रेडी टू फेस एवरीथिंग। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारे नेक्स्ट वीलॉग के साथ ज़रूर आएंगे हम आपके साथ। हम आपको बताएंगे कि पंजाब की इस सियासत के अंदर और क्या होने जा रहा है,
कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या कोई गंद तो नहीं होने वाला। मैं हूं जहां ज़ेबी। अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद।